नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम, जैसे कि हम अभी डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट है, उनको काफ़ी टाइम से फूडी फिंसियाँ उनकी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं और वो रिकवर भी नहीं होती है, वो बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या रीज़न रहता है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी हम जी, लोग बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में एक फैक्टर जो तकरीबन हर पेशेंट को मतलब भुगतना पड़ता है, जी, मैं जी। बोलूँगी कि वो कहीं न कहीं, कभी न कभी उनकी बॉडी में जो है ये फिंसी या फोड़ा हुँ, कहीं न कहीं होता रहता है ना। तो आयुर्वेद में इसको हम लोग प्रमेय पीड़िका कहते हैं। प्रमेय पीड़िका मतलब एक डायबिटीज़ की फॉर्म है, और पीड़िका मतलब जो फोड़ा फिंसी कोई भी हो हुँ, जाता हुँ। है ना। वो ये होता है क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, मैं संप्राप्ति नीचे हिंदी में जो मैंने संप्राप्ति है पैथोजेनेसिस कि मेरी बॉडी में डायबिटीज होती कैसे है, वो मैं अटैच करती हूँ। वो ज़रूर पढ़ रहे हैं अगर कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान है डायबिटिक इससे, अपने फोड़े फिंसियाँ या बॉडी पे स्किन पे कोई ना कोई ये जो होती रहती हैं, ऐसी स्किन इन्फेक्शंस होती रहती हैं, तो वो ज़रूर पढ़ें। होता क्या है कि जैसे पहले भी समझाया था कि मेरी बॉडी में जब पित्त और कफ बहुत बढ़ जाता हुँ, है, तो और वो मेरे ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, और अगर मेरी बॉडी में पित्त ज़्यादा है और कफ कफ है, मेद मेद लाइक उसको हम लसिका, या उसको हम लोग बोल देंगे ये जो पस निकलती है ना, वो कफ एलिमेंट है। और जो मेरी बॉडी में गर्मी निकलती है वो पित्त एलिमेंट है। और ये जहाँ पे भी कहीं ट्रैवल करवाता है वो वात एलिमेंट का काम है। तो हमारे 3 दोष आयुर्वेद में माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। डायबिटिक न्यूरोपैथी में तीनों का कॉम्बिनेशन हो के ही मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरी बॉडी में अगर दोनों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पित्त और कफ, और वो कहीं, क्योंकि पित्त का काम क्या है? हीट। हमने बहुत जी, एपिसोड्स में हमने, मुझे बात लगता है की अब है। तो तुम्हें भी समझ हो जी, गए बात पित्त कफ की। तो जी, वो है कि मेरी बॉडी में हीट जी। कितनी है, वो मेटाबॉलिज्म मेरा जो भी मेरी बॉडी में डाइजेस्ट होना है, जो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन लेके आनी है, जो मेरी बॉडी में सारी चीज़ों की एसिमिलेशन है, हुँ, मेरे बॉडी में जितना भी मेरे को अच्छा चीज़ें मैंने निकालनी है अपने, वो सारा पित्त का काम है। हुँ, रंजन, ब्लड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पित्त का काम है। कफ का काम है न्यूट्रिशन देना, कफ का काम है मेरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्शन देना। हुँ, जैसे हमने बात करी थी कि हार्ट के ऊपर भी एक आवरण होता है, जी, पेरिकार्डियम बोलते हैं, लंग्स के ऊपर भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये कफ का काम है। अब जब कफ मेरी बॉडी में बढ़ गया है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कई लोग हैं जो डायबिटिक होने के बाद हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्थूलता हुँ, बढ़ जाती है, तो उनमें क्या होता है, क्योंकि कफ ज़्यादा हो गया, पित्त ने उसको पिघला दिया, है ना? गर्मी ने पिघला दिया, मतलब मोटी-सी अगर हम लोग साइंस प मतलब लेमन लैंग्वेज में भी हम समझना चाहें कि मेरी बॉडी में कफ ज़्यादा है, गर्मी ने उसको पिघला दिया, और वो मेरी बॉडी में, अब क्योंकि पूरी बॉडी में पूरी में वो ब्लड शुगर रोटेट कर रही हुँ, है, तो कहीं पे भी जाके जैसे वो उस चीज़ को पका देती है। अगर मेरी यहाँ पे कहीं फैट पड़ा हुआ है और उसको गर्मी ज़्यादा हुँ, लगी, जैसे स्वेटिंग होती है, जी, आप देखोगे स्वेटिंग होती है, तो वो क्योंकि गर्मी के कारण ही निकलती है। हुँ, जब भी हम लोग गर्मी में बैठ जाते हैं, जी, तो स्वेटिंग होती है, तो वो यहाँ पे इकट्ठी होके वैसे ही उस चीज़ को पका देती है। तो जब तक वो पाक नहीं होता, उसका वो पाक होता है, फिर उसमें से पस निकलती है, ये जो फोड़े फिंसियाँ की बात करते हैं, फिर उसमें से वो पस निकलेगी, वो पक के निकलेगी। और जब तक पस फॉर्मेशन अगर हो रही है और जब तक वो पक नहीं जाएगी, तो इतनी पेन होती है पेशेंट को, और इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, वो मतलब वो चाहे 4 दिन लगे, उसको 5 दिन लगे, वो पस पूरी बनेगी, और फिर वो एक अपना ही सोर्स, बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म इतना अच्छा है कि खुद ही वो एक ना एक होल बना लेती है, उसमें से पस निकल जाती है।